नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ड्रामा अर्तगल गाजी के सीजन 2 की एपिसोड नंबर 52 के बारे में। उम्मीद करते हैं आप दोस्तों को आज का एपिसोड जरूर पसंद आएगा, तो चलिए शुरू करते हैं। नाज़रीन, आज के इस एपिसोड में दुहान लकड़ी वगैरह काट रहा होता है और साथ ही तुरगत की तरह कुलाड़े को घुमाने की कोशिश वगैरह करता है, मगर नाकाम रहता है। इसी के साथ सुलजान और हलीमा उधर आ जाती हैं और उन्हें देखकर कहता है, बहनों क्या बात है? तो सुलजान कहती है, दुहान हमें तुम्हारा एक एहसान चाहिए। और इसी के साथ अंदर औताक में आरव भाई बाहर आ जाते हैं। दरवेश भी उनके साथ होता है और मुस्कुरा कर कहते हैं, आयमा खातून, अल्लाह ने आप सबकी मदद की। अल्लाह के हुक्म से सुंगर तकीन पहले जैसे हो जाएंगे। जख्म इतने बड़े नहीं है, फिक्र ना करें, 3 दिन में वो काफी बेहतर हो जाएंगे इंशाअल्लाह। तो आयमा खातून ये सुनकर अल्लाह पाक का शुक्र अदा करती हैं और इन तीनों को काफी दुआएं देती हैं। और इसी के साथ अर्तगल कहता है, आरफ साहब, मैं आपसे बात करना चाहता हूं, अगर मुमकिन हो तो अब्दुर्रहमान की हालत भी देखना चाहता हूं। तो आरफ भाई कहते हैं, जी जरूर, चलें हुजूर। और बाहर सुलजान कहती है, उन्होंने उस बूढ़ी औरत को कत्ल किया और मेरा हार ले लिया, अब वो मुझे धमकाते हैं। तो दुआन कहते हैं, आप इस बारे में गुंदोक दुबई से बात करें। तो सुलजान कहती है, जब तक वो मुझे हार नहीं मिलता मैं ये साबित नहीं कर सकती, क्योंकि वो मुझ पर यकीन नहीं करेंगे। वो समझेंगे कि मैं झूठ बोल रही हूं ताकि उनकी गोंचागुल से शादी न हो। मैं मेहरदीन के खेमे में गई थी, मगर बदकिस्मती से वो हार मैं तलाश नहीं कर पाई। मुझे वो हार तलाश करने के लिए आलिया के खेमे में जाना पड़ेगा। तो दुआन कहता है, ठीक है, मैं समझ गया, मगर आप मुझसे क्या चाहती हैं? तो हलीमा कहती है, आप हमारे लिए गुलबानों से बात करो। तो सुलजान कहती है, गुलबानो जरूर मुझे उनके खेमे में दाखिल करने का कोई ना कोई रास्ता निकाल देगी। तो दुहान इस पर सोच विचार शुरू कर देता है। और दूसरी तरफ अर्तगल और आरव भाई अब्दुर्रहमान के पास पहुंच जाते हैं। तो अर्तगल अब्दुर्रहमान को देखकर कहता है, चाहे ये पहाड़ खून के दरिया बन जाए, आरव साहब नोयान ने जो कुछ किया है उसे उसकी कीमत चुकानी होगी। तो आरव भाई कहते हैं, जनाब, जब तक आप हैं मुझे इसमें कोई शक नहीं। तो अर्तगल कहता है, सुंगर तकीन भाई सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्गों को जानता है, ओगोज तुर्कों को उक्ताई खान की फौज से निकालने के लिए उसको हमारी मदद चाहिए। तो आरव भाई कहते हैं, जनाब सुंगर तकीन साहब, ये कैसे करेंगे? तो अर्तगल कहते हैं, ओगोज खान की मोहर। तो ये सुनकर आरव भाई चूक जाते हैं और कहते हैं, क्या वो मोहर उनके पास है? तो अर्तगल फिर सारा किस्सा उनको सुना देते हैं जो काम मोहर से किए जा सकते हैं। तो आरव भाई मुस्कुरा कर कहते हैं, हुजूर मुझे जो करना है मैं करूंगा, आप फिक्र न करें। आप बाज़ंतीन जा रहे हैं, ये आपकी और आपके कबीले की किस्मत बदल देगा। तो अर्तगल कहता है, मैं हैरान हूं, मैंने बहुत सफर किए, लेकिन जितनी खुशी मुझे इस बार हो रही है कभी नहीं हुई। और फिर रात के वक्त गुंदोकदू हमजा के पास जाता है और कहता है, मैंने तुम्हें अपना सिपाही बनाया, अपनी जिंदगी सौंपी, तुमने क्या किया हमजा? हमारे साथ गद्दारी। कल सब लोगों के सामने तुम्हारा सर मेरे पास होगा। तो हमजा कहता है, भाई आप ठीक कह रहे हैं, मैं इसी के काबिल हूं, लेकिन मेरी एक दरख्वास्त है, कम से कम मेरी मौत को करामत बनने दे। भाई मेरी बात सुन ले, मैं जो आपको बताना चाहता हूं ये बहुत जरूरी है। मगर गुंदोकदू उसे मारता है और कहता है, बकवास बंद करो मुशरिक इंसान, बंद करो बकवास। और दूसरी तरफ आलिया गोंचागुल को कहती है, तो अम्मा आयमा अपने बेटों के साथ दावत तनावल फरमाना चाहती है, मेहर हासिल करने का इससे बेहतरीन मौका नहीं मिल सकता। तो गोंचागुल कहती है, वो मेहर मैं हासिल कर लूंगी, आप फिक्र ना करें। और फिर आयमा खातून समेत सब दावत में शरीक हो जाते हैं, मगर आयमा खातून कुछ परेशान बैठी होती है। तो अर्तगल कहता है, अम्मी जान, मेरा भाई सुंगर तकीन जल्द ही हमारे साथ खाने में शरीक होंगे, ये उनके पसंदीदा पकवान हैं, शायद उन्हें खुशबू आ जाए। और इसी के साथ गुंदोकदू भी उधर आ जाता है और कहता है, माफी चाहता हूं। इसी दौरान सुंगर तकीन बाहर आ जाता है। तो आयमा खातून और अर्तगल उसे पकड़ कर लाते हैं और दस्तरखान पर बैठाते हैं। और फिर सुंगर तकीन बैठकर कहता है, अम्मी जान, मैंने कहा था मैंने ये गोश्त और चावल खाने हैं। तो सबका चेहरा उसे देखकर गुलाब की तरह खिल जाता है। और फिर कहता है, सब इधर बैठे हैं, खैर तो है, सुलजान भाभी नजर नहीं आ रही। तो गुंदोकदू कहते हैं, वो ठीक है, लेकिन वो आज हमारे साथ खाने पर नहीं है। मैं आपका अपनी मंगेतर से तारफ करवाता हूं, ये गोंचागुल है। और बाहर गुलबानो अपने घोड़े के पास खड़ी होती है और उस पर कुछ डाल रही होती है।
کہ दुहान उधर पहुंच जाता है। दोनों एक दूसरे को शब्बा खैर कहते हैं और फिर चंगी चंगी बातें करते हैं। और फिर दुहान कहता है, सरदार खुशनूद और कबीले के लिए तुम्हें जो भी करना हो करोगी। तो गुलबानो कहती है, आप यहां क्यों आए? आपको यहां सुलझान ने भेजा है ना। तो गुलबानो जाने लगती है, मगर दुहान उसका हाथ पकड़ता है। जैसे ही उसका हाथ पकड़ता है तो गुलबानो उसे पकड़कर उसके गले पर खंजर रख देती है और कहती है, मुझे उनके साथ धोखा करने का कोई नहीं कह सकता। अगर आइंदा के बाद आप मेरे सामने आए, मैं कसम खाती हूं कि मैं सरदार खुशनूद को सब कुछ बता दूंगी। तो दुहान कहते हैं, अगर वाकई कबीले में कुछ बुरा चल रहा हो तो इसका फौरन तदराक होना चाहिए। और फिर दुहान खुद को आजाद करवा लेता है, मगर उसे पकड़कर छोड़ देता है और कहता है, हलीमा सुल्तान ने भी अपना सलाम भेजा है। उन्होंने तुम्हें सुलझान खातून का वो हार देखने को कहा है। जैसा कि उन्होंने कहा है, अगर वो हार खेमे से मिल जाता है तो तुमको जो जरूरी हुआ करना होगा। मैंने अपने हिस्से का काम कर दिया है। पैगाम लाने वाले से बदगुमान मत हो। और उसे खंजर देकर चला जाता है। और अंदर आरब भाई अब्दुर्रहमान का इलाज कर रहे होते हैं। पासी, तुरगत, बामसी, दामीर भाई और तायर भी मौजूद होते हैं। इसी के साथ अर्तगल उधर आ जाते हैं और सबको सलाम करके अब्दुर्रहमान के बारे में पूछते हैं। तो आरब भाई कहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ा हुजूर। तो बामसी कहता है, ये जानने के बावजूद भी कि नोयान इसके साथ क्या करेगा, ये फिर भी गया। और तुरगत कहता है, भाई इसने हमारे लिए खुद को कुर्बान कर दिया। तो दामीर भाई कहते हैं, ऐसे ना कहो, अब्दुर्रहमान इंशाअल्लाह दोबारा अपने कदमों पर खड़ा होगा। ना ही इसको और ना ही हमको हिम्मत हारने का हक हासिल है। और फिर कहते हैं, हुजूर तायर अब मेरे हवाले है। अल्लाह के हुक्म से मैं इसको अब्दुर्रहमान जैसा बहादुर सिपाही बनाऊंगा। और ये कहकर दामीर भाई चले जाते हैं। फिर अर्तगल कहता है, सिपाहियों तैयार हो जाओ, हम सुबह फजर के वक्त निकल जाएंगे। तो दोनों ये सुनकर काफी खुश हो जाते हैं। और बाहर अफरा से आप सुलझान के खेमे के बाहर आ जाता है और कहता है, सुलझान खातून, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं, अगर आपकी इजाजत हो। तो सुलझान आकर कहती है, रात के वक्त क्या मसला है सौदागर? तो अफरा से आप कहते हैं, हमने आखिरी कालीनें उठाई हैं, उनमें कुछ नुक्स है। तो सुलझान कहती है, कैसे नुक्स है? मैंने तो सब कुछ दिखा कर दिया था। तो अफरा से आप कहते हैं, ठीक है, मैं आलिया खातून से बात कर लेता हूं, आपको परेशान किया। थोड़ा ही आगे जाता है तो सुलझान कहती है, ठीक है, आप कपड़ा बनने वाली जगह जाओ, मैं आती हूं। तो अफरा से आप कहते हैं, ठीक है बहन, मैं आपका इंतजार करूंगा। और उसी के साथ जब सुलझान कालीनगाह पहुंच जाती है और उसे आवाज देती है, तो अफरा से आप पीछे से आता है और बेहोश होने वाली दुआई उसे सुंगाकर बेहोश कर देता है। और साथ ही अफरा से आपका सिपाही भी उधर पहुंच जाता है। फिर वो दोनों मिलकर सुलझान के हाथ और पांव बांधते हैं और मुंह भी। और फिर उसे कपड़ों वाली टोकरी में डालकर घोड़ा गाड़ी पर डाल देते हैं। और अंदर सुंगरतकीन कहता है, अम्मी जान, मैं इस दिन का ख्वाब बरसों से देख रहा था कि किस दिन सबके साथ खाना खाऊंगा और अपनों के बीच में सोऊंगा। तो आयमा खातून कहती है, अब तुम वापस आ गए हो, थोड़ा आराम करो बेटा, हमने अभी बहुत सारी बातें करनी है। तो सुंगरतकीन कहते हैं, अम्मी जान, कल सुबह मैं बाहर जाना चाहता हूं। तो आयमा खातून की ममता उसे बहुत कुछ बताती है, मगर वो कहता है, अम्मी जान बहुत जरूरी है, इंशाअल्लाह जल्दी मैं अपना काम खत्म करके वापस आऊंगा। तो आयमा खातून बस उदास सी होकर कहती है, ठीक है, अब आराम करो। इसी के साथ अर्तगल उधर आ जाता है और कहता है, अम्मी जान, मुझे नए ख्वाहिशात के साथ रुखसत करे, इंशाअल्लाह मैं एक अच्छी खबर लेकर आऊंगा। तो आयमा खातून कहती है, तुम्हें सुंगरतकीन के साथ कहीं भी जाना है, अल्लाह करे सब कुछ आसान हो बेटा, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं, जाओ और जल्दी वापस आओ इंशाअल्लाह। और दूसरी तरफ जेल में हमजा कालीन उठाता है तो नीचे एक खंजर और ताले की चाबी रखी होती है। वो चुपके से इन दोनों चीजों को उठाता है और ताला खोलकर वहां से निकल जाता है। और इधर मेहरदीन के खेमे में आलिया और मेहरदीन आते हैं गोंचागुल के पास और पूछते हैं, क्या काम हो गया? तो गोंचागुल कहती है, मैंने इसे हासिल कर लिया बाबा। तो आलिया और मेहरदीन दोनों ये सुनकर खुशी से पागल हो जाते हैं। फिर वो मोहर निकालकर मेहरदीन को दे देती है। तो मेहरदीन उसे खोलकर उस मोहर को देखता है। तो गोंचागुल कहती है, मैं और गोगचे खाने के दौरान अंदर गिर गए। फिर सारा वाकया सुनाती है। गोगचे उसे अंदर लेकर जाती है और अपने कपड़े वगैरह दिखाती है और कहती है, तुम ये देखो, मैं और कपड़े तुम्हें दिखाती हूं, जैसा कि लड़कियों की आदत होती है। इसे क्या जरूरत थी और कपड़े दिखाने की? खैर, जब वो और कपड़े लेने जाती है तो पीछे से गोंचागुल ये मोहर ढूंढ लेती है
تو عالیہ کہتی ہے بھائی اللہ آپ کو کامیاب کرے، مگر یہ مہر کس لیے ہے؟ تو مہردین کہتے ہیں عالیہ غوث خان کی مہر ہے۔ تو یہ سن کر عالیہ اور گونچا گل دونوں کو 440 واٹ کا جھٹکا لگتا ہے۔ تو گونچا گل کہتی ہے بابا یہ آپ نے کیا کہا؟ بہت سے خان اور سلطان اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور آپ اسے 3 کوپیک کو دیں گے؟ تو مہردین کہتا ہے بیٹی ہر چیز کی ایک قیمت ہوتی ہے، میں نے قیمت ادا کی ہے، اب 3 کوپیک کا وقت ہے۔ تو ناظرین یہاں پر آج کے اس ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے۔ امید کرتے ہیں آپ دوستوں کو آج کے ایپیسوڈ ضرور پسند آیا ہوگا۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت چاہوں گا۔ اللہ نگہبان۔